बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अब तक की अपडेट्स मैं आपको बताता हूँ। ये वीडियो जिस वक्त मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो हफ्ते का दिन है और सुबह फजर के बाद का वक्त है, तो आपको आइडिया हो जाएगा किस वक्त मैं ये बात कर रहा हूँ। तो अब जो अपडेट्स आपको मैं बताऊँगा वो अब तक की हैं। इस वक्त जो गंडापुर साहब का काफ़िला है वो मोटरवे पे रुका हुआ है और उनकी रफ्तार सुस्त हो गई है। कुछ लोग वहाँ पे सुस्ता रहे हैं, आराम कर रहे हैं और सारी रात ये लड़ाई लगी रही है। रात के आखिरी पहर जाकर वहाँ पे पुलिस वाले भी पीछे हटाए लोगों ने। और सबसे बड़ी जो लड़ाई हुई मोटरवे पे वो कटी पहाड़ी के इलाके पर हुई। जो अगर आप इस्लामाबाद से कभी पेशावर की तरफ जाएं मोटरवे पे तो एक पहाड़ है जो बीच में से काटा गया है, दोनों तरफ चोटियाँ हैं और बीच में वो सड़क बनाई गई है मोटरवे। तो उस जगह पे बीच में रुकावटें डाल के दोनों तरफ पुलिस खड़ी की हुई थी। वहाँ पे सबसे ज़्यादा गुमसान की सूरत हाल पैदा हुई। कारकुनान ने फिर उन पहाड़ियों के ऊपर जाकर पुलिस का मुकाबला किया और फिर वो रास्ता खोला गया। अब जो सूरत हाल है वो ये है कि अटक के नज़दीक अली अमीन गंडापुर साहब रुके हुए हैं और इस्लामाबाद में डी चौक उनसे सिर्फ 1 से 1.5 घंटे की मुसाफत पर है। अब जब यहाँ से ये निकलेंगे तो एक आधी रुकावट के अलावा इनके सामने मज़ीद रुकावटें उसूलन तो नहीं आनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरियों ने दर्जन भर से ज़्यादा रुकावटें हटा दी हैं। यानी 1 दर्जन से ज़्यादा ऐसे रास्ते हैं जो बंद थे, वो रास्ते खोल दिए हैं इस्लामाबाद के और रावलपिंडी के शहरियों ने। और ये लड़ाई जो शुरू हुई जुमे वाले दिन, जुमे की नमाज से पहले, वो जुमे वाले दिन सारा दिन जारी रही। फिर जुमे और हफ्ते की जो दरमियानी रात है, जो गुज़िश्ता रात गुजरी है, सारी रात लड़ाई जारी रही। जो 3:30-4 बजे तक जो विजुअल्स आ रहे थे उनमें बदतरीन शेलिंग पुलिस की जानिब से की जा रही थी और कुछ लोगों ने कहा कि हेलीकॉप्टर के ज़रिए से भी शेलिंग की गई है आवाम के ऊपर। और इसके अलावा ये बताया गया कि ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये नॉर्मली होता नहीं है, पुलिस शेलिंग के लिए अपने वो इस्तेमाल करती है, जो लॉन्चर्स होते हैं उनके अंदर वो शेल डाल के फेंकते हैं, लेकिन यहाँ पे ड्रोन्स का इस्तेमाल भी किया गया क्योंकि पुलिस को आवाम भगा देती है। उनके साथ जब पुलिस का और आवाम का आमना सामना होता है, आवाम की तादाद बहुत ज़्यादा है, पुलिस थकन से चूर हो चुकी है। बहुत सारे पुलिस वाले हमने देखे वो सड़कों के किनारे पे बैठे हुए थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन उन्हें पानी पिला रहे थे, उन्हें खाना खिला रहे थे और उनको इवन जो है वो मेडिकल एड भी दी जा रही थी। उसके बाद वही पुलिस वाले उठते हैं, वापस जाते हैं, नए शेल लेकर आते हैं, फिर कारकुनों के ऊपर फेंकते हैं। तो तहरीक इंसाफ की ये खूबी है कि उन्होंने जो भी किया बड़े पुरअमन तरीके से किया है। रास्ते से तकरीबन रुकावटें हट गई हैं। अब अली अमीन गंडापुर साहब का काफिला जब सुबह रवाना होगा तो फिर ये चंद घंटों में डी चौक पे पहुंच जाएंगे। अब तक जो दिखाई दे रहा है, मोहसिन नकवी ने बड़ी कोशिश की, सारी रात बड़ी भाग दौड़ की, कल सारा दिन बड़ी भाग दौड़ की। उन्होंने पुलिस को इस्तेमाल किया, रेंजर्स को इस्तेमाल किया, FC को इस्तेमाल किया, हत्ता कि जो है फ़ौज उसको कॉल कर लिया गया। फ़ौज को कॉल क्यों किया गया वो मैं आपको भी बताता हूँ थोड़ी देर में, और किस तरह का प्रोपेगेंडा किया गया वो भी आपको मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। लेकिन पहले आप ये देख लें कि मोहसिन नकवी ने जो आखिरी स्टेटमेंट दिया, जो मीडिया ने उनसे बातचीत की, उसमें उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी डाउन नज़र आई, खासे वो परेशान नज़र आए। और उन्होंने कहा जी कि मेरा अंदाज़ा नहीं था कि ये लोग रुकेंगे, मुझे लगता था कि ये वापस चले जाएंगे, लेकिन ऐसा लगता नहीं है और उनके अंदाजे गलत साबित हो रहे हैं। कल का सारा दिन और सारी रात जो है वो शेलिंग भी होती रही और रबड़ की गोलियां भी फायर होती रही हैं। और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने थोड़ा सा वक्फा लिया है और एक अच्छा फैसला ये किया है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहरी जो वहाँ रहते हैं, जिन्होंने सारा दिन सारी रात लड़ाई की है, उनकी एक बड़ी तादाद आराम करने के लिए अपने घरों में लौट गई है। लेकिन ये पार्टी की जानिब से भी हिदायत है कि सुबह जैसे ही मेन काफिला पहुँचेगा तो आप लोगों ने वापस आना है सबने, और इस्लामाबाद और रावलपिंडी ने बड़ी तादाद में निकलकर डी चौक हर हाल में पहुंचना है। लेकिन इसके बावजूद सड़कों पे, चौराहों में, फुटपाथों पे, हर जगह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन बड़ी तादाद में अब भी मौजूद हैं, जबकि कुछ लोग जो हैं बहुत बड़ी तादाद में लोग आराम करने गए हैं, लेकिन तादाद इतनी ज़्यादा है कि लोग अभी भी वहाँ पे मौजूद हैं। हुकूमत की जानिब से कुछ कोशिश की गई कि ये बताया जाए कि लोग नहीं आए, तो डी चौक में जो कंटेनर्स खड़े हुए हैं उनकी बैक साइड पे, क्योंकि उस तरफ कारकुनों ने जाना नहीं है, उन्होंने सिर्फ डी चौक तक जाना है। और ये जो डी चौक से सामने वाला एरिया है, इसको याद रखिएगा कि ये एग्जैक्ट डी चौक से शुरू होकर सेंटोरस तक ये सड़क जाती है। तो इस सड़क का जो एक हिस्सा है जहाँ पे डी चौक है, वहाँ पे कभी पुलिस आ जाती है, कभी हट जाती है, कभी आ जाती है, कभी हट जाती है, और कारकुनान कभी वहाँ पहुँच जाते हैं, कभी पीछे हट जाते हैं। लेकिन ये जो सारी सड़क है ये कई किलोमीटर पर है
और इस सारी सड़क के ऊपर जगह जगह कारकुन अपने हजूम बना के वहाँ पे खड़े हुए हैं और अभी भी वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। और जब मेन काफिला आएगा तो बीए पहुँचेंगे। इस तरह के मनाजिर मैंने देखे थे 25 मई और 26 मई 2022 को जब इमरान खान साहब आ रहे थे, लेकिन इस मरतबा तो इमरान खान साहब भी नहीं आ रहे और लीडर के बगैर ये लोग निकले हैं। लेकिन इमरान खान साहब की कॉल बहुत बड़ी है। एक तो उन्होंने कहा जी अदलिया के ऊपर हमला हो रहा है, दूसरा उन्होंने कहा जी आईने पाकिस्तान को पामाल करने की कोशिश की जा रही है, तो इन चीज़ों को रोकना है, इस आईनी तरमीम का रास्ता रोकना है। हुकूमत ने सारे हथकंडे करके देख लिए, लेकिन एक छोटी सी चीज़ है, हुकूमत ये गारंटी देती कि हम आईनी तरमीम नहीं कर रहे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना एहतजाज उसी वक्त मौखर कर लेती। लेकिन अब तहरीक इंसाफ के मुतालबात भी बढ़ते जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के जो मुतालबात सामने आ रहे हैं, जो बातचीत हो रही है, उसमें एक तो वो ये कह रहे हैं कि जितने लोगों को गिरफ्तार किया गया उन्हें छोड़ा जाए। वो ये कह रहे हैं कि आज़ाद ट्रिब्यूनल बनाए जाएँ जो इलेक्शन में धांधली के ऊपर सही इन्वेस्टिगेशंस करें और सही फैसले करें। उसके अलावा वो चाहते हैं कि मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन फौरी तौर पे चीफ जस्टिस का जारी किया जाए। हुकूमत जो है वो आईनी तरमीम से बाज रहे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सोशल मीडिया पे मुतालबात की सूरत में सामने आ रही हैं। अब इमरान खान साहब की सालगिरह भी है आज के दिन में, यानी 5 अक्टूबर को इमरान खान साहब की सालगिरह। आज वो 72 साल के हो जाएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब। तो इमरान खान साहब की सालगिरह के केक दर्जनों मुकामात पे काटे गए हैं। मैं सिर्फ ये डी चौक की बात कर रहा हूँ। बदतरीन शेलिंग के अंदर नौजवान सड़कों पे बैठ के इमरान खान साहब की सालगिरह के केक काट रहे थे। ऐसा तो हमने कभी पाकिस्तान की तारीख में ना देखा, ना सुना, ना शायद दुनिया में किसी लीडर के लिए लोगों ने ऐसे किया होगा कि बदतरीन शेलिंग हो रही है, रबड़ की गोलियाँ चल रही हैं। कई लोगों की कमीज उतार के दिखाई, उनके जिस्मों पर इतने जख्म है रबड़ बुलेट्स लगने की वजह से और टॉर्चर की वजह से कि वो मनाजर देख के मैं आपको दिखा भी नहीं सकता यहाँ पे यूट्यूब पे। वो पॉलिसी का भी प्रॉब्लम है, यानी इतने ब्रूटल किस्म के मनाजर हैं। वो देखकर मैं हैरान हो गया था कि लोगों पे इतना बदतरीन टॉर्चर किया है पुलिस ने और ऐसी गोलियां मारी हैं रबड़ की और इस तरह उनके ऊपर शेलिंग की है और लाठी चार्ज किया है। कई नौजवानों के सर फटे हुए हैं, कईयों के बाजू टूटे हुए हैं, कई बहुत बुरी तरह जख्मी है, लेकिन वो अभी भी वहीं पर मौजूद हैं। लोगों ने नमाजें भी वहीं पर अदा की है डी चौक के आसपास। और डी चौक की जो आसपास की गलियां हैं वहां पे कारकुन पथराव करते हैं, पुलिस आगे से करती है, तो पुलिस थकन से चूर हो गई है। तो जब पुलिस ने हाथ खड़े किए तो फिर फौरी तौर पे कुछ अहकामात जारी किए गए और देखें ना 12 बजे के करीब फौज को बुलाया गया था और पुलिस को यह कहा गया था कि आप 12 बजे तक कम से कम खड़े रहें रात को, इसके बाद जो है वो हम आपको रेस्ट दे देंगे। आईजी ने इस तरह की बात भी की थी पुलिस के साथ आकर, आईजी इस्लामाबाद ने। लेकिन जब 12 बजे तो उसके बाद फौज आई और फौज ने सिर्फ डी चौक के चक्कर लगाए और शारे दस्तूर के चक्कर लगाए और वो वहाँ पे पैक साइड पे मौजूद हैं। देखिए फौज के आने का मकसद कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों से उलझना नहीं है, ना उनका ये काम है, ना वो ये करेंगे। मिलिट्री जो है वो इस काम के लिए ट्रेन नहीं होती, ये दूसरी फोर्सेज होती है, जैसे पुलिस हो गई या FC हो गई या दीगर फोर्सेज हो गई, वो ये काम कर सकती हैं। मिलिट्री ये काम ना करती है, ना उसे जेब देता है और वो इस काम से हमेशा अपने आप को दूर रखते हैं, उनकी ये पॉलिसी भी है। हमने माजी में बहुत दफ़ा ये देखा है, बहुत सारे लोगों ने छलांगे मारना शुरू कर दी, उछल कूद शुरू कर दी कि अली अमीन गंडापुर के पीछे से कोई काफिले इस्लामाबाद के लिए निकले हैं और उनके पीछे जो है वो फौजी दस्ते आ रहे हैं, वो घेर के मारेंगे अली अमीन गंडापुर को, ये करेंगे वो करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होना था। ये सिर्फ चंद लोगों ने फौज की मूवमेंट को जो रेड जोन में पहुंची है, और ये रेड जोन में इसलिए पहुंची है कि दहशतगर्दी का खतरा है, हालात बड़े टफ हैं, फिर पॉलिटिकल पार्टीज भी एहतजाज कर रही हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए रेड जोन को एक सील कर दिया जाएगा एक तरह से, और वहाँ पे क्योंकि शंघाई ताउन तंजीम की एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसको दिखाने के लिए या उसको चलाने के लिए, उसको कामयाब बनाने के लिए वहाँ पे एक ज़बरदस्त किस्म की फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है। ये फ़ौज सिर्फ उसके लिए मूव की थी, इनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज से कोई ताल्लुक नहीं है, फ़ौज का इन चीज़ों से लेना देना कोई नहीं होता, ना उनका ये रूल है, ये पुलिस का काम था। तो फ़ौज आई, लेकिन उसके बावजूद बाद में पुलिस को ही काम करना पड़ा। पुलिस इतनी थकन से चूर है कि अभी जो ताज़ा इतला आई उसके मुताबिक एक खसूसी ट्रेन के ज़रिए से कराची से 1000 पुलिस वालों को रवाना किया गया। दूसरा, पंजाब की गवर्नमेंट से मुतालबा किया, क्योंकि इससे पहले मोहसिन नकवी ने कहा था कि हम संभाल लेंगे, हम कर लेंगे, हमारी तैयारी बहुत ज़बरदस्त है। और ये मानना पड़ेगा, पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसी तैयारी कारकुनों के खिलाफ नहीं की गई, एहतजाज के खिलाफ नहीं की गई जैसी मोहसिन नकवी ने की है। हर वो हथकंडा और हर वो हरबा इस्तेमाल किया जिससे लोगों को कुचला जा सकता है, और इससे बड़ी तैयारी हमने कभी नहीं देखी इससे पहले।
तो इतनी भरपूर तैयारी के बावजूद बिलाखिर पुलिस वहाँ पे कारकुनों से थक गई और उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। तो मोहसिन नकवी ने पंजाब हुकूमत से मदद मांगी है कि हमें ताज़ा दम पुलिस के दस्ते प्रोवाइड किए जाएं। अब पंजाब पुलिस ने कुछ DPOs को हदायत की कि आप अपनी नफरी लेकर निकलें और आप पहुँचें इस्लामाबाद फौरी तौर पे और वहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस की मदद करें और उनकी कमांड के अंदर आप काम करें। ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी एक मीटिंग बुलाई और ये बड़ी संजीदा नौयत की एक हंगामी मीटिंग थी जिसमें तहरीक इंसाफ की आला क़यादत मौजूद थी। और वहाँ पे कुछ क़यादत के लोगों ने, जिसे पंजाबी में कहते हैं ढेरी ढा दी, उनमें से कुछ ने जो है वो ये कहा कि ठीक है एहतजाज बड़ा कामयाब हो गया, थोड़ी सी उन्होंने कमज़ोर बातें की। तो ये इमरान खान साहब के वफादार साथी हैं करीबी, वो उन्होंने उनके ऊपर जो है चढ़ाई कर दी। उन्होंने कहा जी सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता पीछे हटने का, हम तो एहतजाज को बढ़ाएंगे। पहले तो ये चीज़ क्लियर की गई कि एहतजाज करना है या अभी कुछ और सोचना है, क्योंकि एक ऑप्शन हुकूमत की जानिब से दी गई थी। और देखें जो हुकूमती मीडिया है उन्होंने इस खबर को गलत तरीके से चलाया, जैसे उन्होंने फ़ौज की डिप्लॉयमेंट की जो खबर है उसको गलत तरीके से चलाया। इसी तरह हुकूमती मीडिया ने इस खबर को भी गलत तरीके से चलाया कि अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा है कि जी इमरान खान साहब से मैं मुलाकात करना चाहता हूँ। तो इस खबर की सख्ती से तरदीद की उन लोगों ने जो उस मीटिंग में मौजूद थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और उन्होंने बताया कि एक्चुअली उस मीटिंग में ये ब्रीफ किया गया कि हुकूमत की जानिब से राब्ते किए गए हैं और हुकूमत का ये कहना है कि हम आपकी इमरान खान से मुलाकात करवा देते हैं, आप लोग जाएं और जाकर इमरान खान को रात के इस पैर मिल लें बेशक, और इमरान खान को आप मना लें। इमरान खान अगर मान जाते हैं तो आप इस धरने को, इस एहतजाज को अभी रोक दें, कुछ चीज़ों के ऊपर हम बैठ के बात कर लेते हैं। तो इसको मुस्तरद कर दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। जब ये तजवीज़ रखी गई कि जनाब हुकूमत ये कह रही है, तो हुकूमत की इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और उन्होंने ये कहा कि जी ऐसा कोई भी चीज़ नहीं की जाएगी, जो भी इस वक्त इमरान खान के पास जाएगा वो बेइज्जती करवा के वापस आएगा। जिसको बेइज्जत होने का शौक़ है वो जाए और जाकर इमरान खान को मिल ले। कुछ नामालूम लोगों ने, ये भी खबर आई वहाँ से और कुछ विजुअल्स भी दिखाए गए कि मोटरसाइकिलों को आग लगाई है। ये जो नामालूम लोग हैं ये पुलिस के बिल्कुल करीब खड़े होकर मोटरसाइकिलों को आग लगा रहे थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन दूर से खड़े होकर उसकी वीडियो बना रहे थे। पुलिस उन्हें क्यों नहीं रोक रही थी, एक बड़ा सवाल ये है। दूसरा, ये नामालूम लोग कौन है, एक बड़ा सवाल ये है। और तीसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर वो कारकुन है तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही, पुलिस उनके ऊपर आंसू गैस की शेलिंग या लाठीचार्ज क्यों नहीं कर रही। तो ये सवालात अपनी जगह पे मौजूद है, हालात ख़राब करने की कोशिश भी हो सकती है। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मौके पर एक बहुत बड़ा फैसला किया 3 चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए। एक, हुकूमत चाह रही है कि मुज़ाकरात करके इस वक्त इस एहतजाज को रोका जाए। 2, फौरी तौर पे ताज़ा कुमक पुलिस की मंगाई जा रही है पंजाब से। 3, लाहौर के अंदर जो है वो सिचुएशन आपके सामने है। इन चीज़ों को देखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फौरी तौर पे एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है जो मेरे मुताबिक इस वक्त गेम चेंजर है। वो अनाउंसमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये है कि फौरी तौर पर पूरे पंजाब में एहतजाज शुरू कर दिया जाए। पंजाब के तमाम अजला में, तमाम तहसीलों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अनाउंस कर दिया है कि हर जगह पे कारकुन एहतजाज करेंगे और वहाँ जो पुलिस है उसको वहीं पे एंगेज किया जाएगा। अब अगर हर शहर में देखें, अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पंजाब में सबसे ज़्यादा वोट पड़े हैं। एक ज़िले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 5-5, 10-10 लाख वोट पड़े हैं। इतने ज़्यादा वोट जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पड़े, अगर वहाँ 20-20, 25-25 हज़ार लोग भी बाहर आ जाएं और लोग बाहर निकल आएँ, औरतें, बच्चे, ख़वातीन और मर्द हज़रात जितने भी हैं वहाँ पे आ जाएं, तो इस सूरत हाल में पुलिस बहुत बुरी तरह जकड़ी जाएगी और एंगेज हो जाएगी। दूसरी जानिब लाहौर में भी पुलिस की इजाफी नफरी बुलाई गई है और वहाँ पे एहतजाज रोकने की कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ा इम्तिहान मोहसिन नकवी का और मरियम नवाज का, अगर हम ये कहें कि जुम्मे का दिन, तो जुम्मे का दिन तो कैदी नंबर 804 ने जीत लिया। वो ऐसे जीता है कि जुम्मे के दिन वो आगे बढ़े हैं, पीछे नहीं हटे। जुम्मे के दिन डी चौक पहुँचने का वादा भी पूरा किया है। जुम्मे के दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बदतरीन फस्तायत के बावजूद मुकाबला किया है। अच्छा, जब फौज आई है ना तो कुछ सहाफ़ी इस तरह के ट्वीट्स कर रहे थे या ऐसे खुशियां मना रहे थे जैसे पता नहीं, वो मुबशर जैदी साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त ट्वीट की। उन्होंने कहा टाउट सहाफ़ी ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे अबू आ गए। तो वो मैंने पढ़ा, मैं काफ़ी देर हंसता रहा सुन के, लेकिन वाकई फीलिंग ऐसी ही आ रही थी। ये लोग इस बात से बड़े खुश हो रहे थे, हालांकि पाकिस्तानी फ़ौज का इससे क्या ताल्लुक है, ना उनका इससे कोई लेना ना देना। वो तो आए हैं जो गैर मुल्की आ रहे हैं उनको सिक्योरिटी देने के लिए। और भारतीय वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान आमद के हवाले से जब खबर आती है तो पाकिस्तानी मीडिया उसको ऐसे चला रहा है जैसे कि पता नहीं कोई
बहुत बड़ा कारनामा है। यानी ये वही वज़ीर ख़ारजा है ना जिसने थोड़े दिन पहले अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान को धमकियाँ दी है। ये वही वज़ीर ख़ारजा है, जब बिलावल गया तो इसने प्रॉपर हाथ भी नहीं मिलाया, इसने कहा इधर निकल, इस तरफ हाथ से इशारा करके ऐसे निकाल दिया था। ज़रा इज्जत नहीं की इसने पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा की। अब जब ये पाकिस्तान आ रहा है तो देखते हैं कि पाकिस्तानी इसके साथ क्या सलूक करते हैं। भारत पाकिस्तानी मीडिया ने तो नाच नाच के घुंघरू तोड़ लिए हैं। और ये वही है वज़ीर ख़ारजा या वही भारतीय हुकूमत है जिससे इमरान खान साहब ने ताल्लुकात ख़त्म किए थे जब कश्मीर का इन्होंने ख़ुसूसी हैसियत छीन ली थी। और आज की हुकूमत जो है, ऐसा लगता है कि अमेरिका और मगरब के बाद भारत से भी उतनी ही मगलूब हो चुकी है और वो एक भारतीय वज़ीर ख़ारजा को आते हुए ऐसे ही देख रही है जैसे वो अमेरिका और यूरोप के किसी वज़ीर ख़ारजा को आते हुए देखती थी। अब इस वक्त जो लेटेस्ट है वो ये है कि तहरीक इंसाफ के कारकुन सुबह के बाद दोबारा निकलेंगे और अगर हालात उनके कंट्रोल में रहे तो वो जल्दी से पहुंच जाएंगे डी चौक और वहां पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। अब वहां धरने की खबरें आ रही हैं, तो क्या वहां धरना होगा, ये चीज़ें साथ साथ अनाउंस होती जाएंगी। तहरीक इंसाफ ने कुछ चीज़ें अनाउंस पहले की भी हैं, कुछ इशारे दिए भी हैं। लाहौर में तहरीक इंसाफ का और मरियम नवाज का आज एक बहुत बड़ा टेस्ट है। मरियम नवाज ने अब तक जो है वो गुडी गुडी देखा है। मरियम नवाज साहबा ने अब तक वो देखा कि लाहौर से बाहर बकरा मंडी के अंदर जाके वहाँ पे मवेशी मंडी में इजाज़त दे दी और लोगों को वहाँ पे रोक लिया, ये कर लिया वो कर लिया। अभी इस वक्त इस्लामाबाद में घुमसान पड़ा हुआ है और यहाँ लाहौर के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन है कोई आइडिया भी नहीं कर सकता। लाहौर में तहरीक इंसाफ को जो जेन्युइन वोट पड़ा है वो लगभग 1.5 मिलियन के करीब है और अगर इसके 10% लोग भी निकल आते हैं तो पूरा लाहौर चौक हो जाएगा। तो लाहौर में क्या होता है ये आज आपको पता चलेगा, लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक लाहौर में तैयारी बड़ी तगड़ी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और इस तैयारी को देखते हुए ये आइडिया हो रहा है क्योंकि लाहौर में मेरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों से, लीडर से, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस भी किए, मेरे साथ उनकी बात भी उन्होंने बताया मुझे, मेरे पैगामात का उन्होंने जवाब भी दिया क्योंकि बहुत सारी जगहों पर इंटरनेट का बड़ा प्रॉब्लम है। तो उनका ये कहना है कि यहाँ पर वो होगा कि लोग इस्लामाबाद को भी भूल जाएंगे। अब अगर इसके बाद सिंध में और कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज की कॉल देती है तो आने वाले चंद दिन हुकूमत के लिए बड़े टफ होने वाले हैं। इस मौके पर हुकूमत के पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि तहरीक इंसाफ के मुतालबात को तस्लीम करे या आईनी तरमीम से कम अपने आप को दूर कर ले। यानी वो लोग जो हुकूमत के अंदर बहुत खुलकर बोलते थे वो भी अब घबराए से दिखाई दे रहे हैं और उनके स्टेटमेंट्स के अंदर से कमजोरी दिखाई दे रही है। तो ये सारी चीज़ें थी जो अब तक हुई हैं। गवर्नर राज की शुद्धनी छोड़ी गई कि गवर्नर राज लग जाएगा खैबर पख्तूनख्वा में, तो पीटीआई के लोगों ने कहा लगाओ गवर्नर राज, जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग रह गए हैं वो भी आ जाएंगे। और दूसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ताज़ा दस्ते खैबर पख्तूनख्वा से अब निकल रहे हैं। यानी जो लोग पहुंचे हैं बहुत बड़ी तादाद है उनकी, कई किलोमीटरों के ऊपर इनका काफिला है। तो ये लोग तो इस्लामाबाद चले जाएंगे और ये पिछले 18 घंटे 20 घंटे से लड़ रहे हैं, एक लंबी लड़ाई लड़के ये लोग यहाँ तक पहुंचे हैं और अभी इनके आगे और लंबा रास्ता है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने मुख्तलिफ लोगों को राब्ता किया है और उनसे कहा है कि कारकुनों की ताज़ा कुमक लेकर पहुँचें और बड़ी तादाद में कारकुनों को पहुँचाएँ ताकि जो ताज़ा दम कारकुन आएँ वो आगे बढ़ें और बाकी सारा जो काफिला है वो डी चौक तक पहुँचे। अब देखते हैं डेवलपमेंट्स क्या होती हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।